इतने ही बुरे हैं तो ले जाओ अपनी बेटी को, मेरा बेटा खुद तलाक देगा इसको। आपने उस चीप लड़की को बहू की सूरत में कबूल भी कर लिया। जब खुशकिस्मती खुद दस्तक दे रही हो आपके दरवाजे पे, तो हमें खोलने में देर नहीं करनी चाहिए। तेरे पापा को इम्प्रेस करना है ना, तुम क्यों मेरे से ज्यादा एफर्ट कर रही हो? कब तक हम निकल गया है तो लकीर पीटने से क्या होगा? मुझे तलाक का टीका लगा के अपने मैके चले जाती है। मुझे लड़की के बाप के ऐसे बागी ख्यालात हो ना, वो लड़की बेटी के माँ बाप होने के नाते इसके ससुराल वालों की नाजायज बातें सुनते रहेंगे। जिस तलाक याफ्ता बेटी कबूल है। अगर हम तो आखिरकार मिर्जा ने वो बात कर दी जिसको सुनकर अयान के होश उड़ गए, और होश तो मुस्कान के भी उड़े। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका कसूर क्या है। मिर्जा ने जब अयान को कहा कि तुम अभी इसी वक्त इस लड़की को तलाक दो और इसको यहाँ से चलता करो, तो अयान एक बहुत बड़ा फैसला कर लेता है। तभी वो अपने बाप से कहता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं मुस्कान को तलाक नहीं दे रहा। ये कहकर वो मुस्कान का हाथ पकड़कर उसे अंदर कमरे में ले जाता है और सबके सामने मिर्जा और उसकी बीवी अयान और मुस्कान का मुंह देखते ही रह जाते हैं। इधर मोहनी अपने ससुर को मुतासिर करने में इतनी ज्यादा मसरूफ है कि आखिरकार जारून शिकवा कर बैठा और कहा कि वो मेरे फादर हैं, मैं उन्हें मना लूंगा, तुम इतनी ज्यादा उनको मुतासिर करने की कोशिश क्यों कर रही हो। और अब मोहनी और उसके ससुर के बीच में ऐसी खुफिया डील हो गई है जिसके बाद अली हसन खुद ही मोहनी को इस घर में रखने की इजाजत देते हैं। साइमा कहती है कि आपने उस लड़की को क्या इस घर में रखने का इरादा कर लिया है, जिस पर जारून का बाप कहता है कि जब सांप ही निकल गया तो रस्सी को पकड़ने से क्या फायदा होगा, अब लकीर के फकीर बनने से कोई फायदा नहीं, हमें आगे के बारे में सोचना ही पड़ेगा।